सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। कानपुर नगर में बाबूपुरवा स्थित यूपी मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भवन में शनिवार को यातायात माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला कार्यक्रम को लेकर यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन भवन में हुई बैठक, जिसमें पुलिस आयुक्त डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान ट्रैफिक विभाग के सभी अधिकारी व पुलिसकर्मी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन यूपी मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार कपूर तथा प्रदेश महामंत्री मनीष कटारिया ने किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने सभी को यातायात माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में आरटीओ राजेश सिंह ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान यूपी मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार कपूर ने बताया, सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए तथा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए। शाम को ट्रांसपोर्ट भवन में एक संगोष्ठी यातायात माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा पर आयोजित की गई थी। उसमें सब वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि हमारे कमिश्नर पुलिस श्री आर.के. स्वर्णकार IPS जी थे और मेन हम लोगों का फोकस उसमें यही था कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी कैसे की जाए, क्योंकि भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें 50% की कमी लाई जाए। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि वो 50% कमी के स्थान पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और उन दुर्घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग और शराब पी के गाड़ी चलाना सामने आ रहा है। इस वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। आप समझिए सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 13% की वृद्धि हुई, मृत्यु दर में 9% की वृद्धि हुई और घायल होने वालों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई। जो मृत व्यक्ति थे 2022 में लगभग 1,68,000 लोग थे, उसमें से 40% आप समझिए करीब 67-68 हज़ार लोग सिर्फ सीट बेल्ट और हेलमेट ना लगाने की वजह से मृत हुए, जिसमें 50,000 लोग हेलमेट ना लगाने की वजह से और 17-18 हज़ार लोग सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से मृत्यु हुई उनकी। तो अगर हम इन 2 चीज़ों पर ही सख्ती कर लें, जैसा कि हमने गोष्ठी में माननीय CP सर से कहा भी कि हम अगर सीट बेल्ट और हेलमेट 2 चीज़ें चौराहों पे हर सड़क पे सख्ती करके अगर इनको लागू करवा लें तो ये कम से कम 40% जो लोग इन 2 वजहों से मरे, 67-68 हज़ार लोग, तो ये जाने तो कम से कम हम बचा ही सकते हैं। तो उसी पे CP सर ने भी सहमति दी कि हाँ बिल्कुल इसको किया जाएगा। और उसके अलावा आयुक्त महोदय ने कानपुर को स्मार्ट सिटी जो कि बनने जा रहा है, इसमें जो स्लो ट्रैफिक है जैसे भैंसा ठेला है, खड़खड़ा है, उनको भी प्रतिबंधित करने के लिए कार्य योजना बनाने के आदेश दिए हैं। इसी के अलावा जो ई-रिक्शा की अराजकता फैली हुई है कानपुर में, उसके खिलाफ भी अपने अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि इनको सबको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क पे अनुशासन हो। और जो शराब पी के गाड़ी चला के लोग जा रहे हैं उनके चालानों में अभी भी वृद्धि हो रही है और ब्रेथ एनालाइज़र जो अभी तक कानपुर पुलिस के पास थे उतने ही और मंगा के उनकी संख्या डबल की गई है और उसमें बहुत सख्ती के साथ आगे कार्रवाई किए जाने का उन्होंने आदेश किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सड़क में अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति उसको सरकारी अस्पताल या 112 पे सूचित करके उसको पहुंचा सकता है तत्काल, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। परंतु ये आदेश जारी होने के बाद भी लोग पुलिस के भय की वजह से कि पुलिस की कोई इंक्वायरी ना हो, उससे बचने के लिए ऐसे मदद नहीं करते। उनके लिए क्या संदेश देंगे? ये बिल्कुल एक लोगों में निराधार धारणा बनी हुई है। आजकल हम लोग भी देखते हैं कि कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग बजाय उसके सहायता करने के वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। आयुक्त महोदय ने भी मीटिंग में सबको बताया कि कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, कोई पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होगा, आप उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। बल्कि अब तो ये भी स्कीम चल रही है कि जो लोग ऐसा कार्य करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा
कि शहर के अच्छे नागरिक का उनको दर्जा दिया जाएगा। तो मैं भी सबसे अपील करता हूं कि कोई भी सड़क दुर्घटना हो तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है और उसके बाद जो 1 घंटा या 2 घंटे का समय होता है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उसमें उस व्यक्ति को उपचार मिल जाता है तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो यही कोशिश हम आगे भी इसको मंडलायुक्त महोदय से भी बात करके कराएंगे कि उनका इलाज प्रॉपर 1 घंटे के अंदर मिल जाए, जिससे लोगों की जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जाए। क्योंकि किसी परिवार के 4 लोग 6 लोग चले जाते हैं या 2 बच्चे चले जाते हैं तो वो बड़ा पीड़ादायक और कष्टदायक होता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी पुलिस आयुक्त महोदय को आश्वासन दिया है कि हम लोगों की जहां ज़रूरत हो, जिस प्रकार की भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो, हम हमेशा तत्पर है उसके लिए।